2010 की बात है। मैं कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में था। ये सारी तहरीर भी मैं लिख चुका हूँ। बदतरीन और बहुत बुरी लोड शेडिंग थी, मतलब लाइट आती नहीं थी हॉस्टलों में। कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, उस इरा में जो लोग रहे हैं उनको पता होगा। फिर बड़े एहतजाज भी हुए, चीज़ें भी हुई और मुल्क बहुत बहरानों से गुजर रहा था। तो एक रात मैं बड़ी डिप्रेशन में चला गया। मैं बाहर निकला और मैं फुटपाथ पे बैठ गया और मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे। और ये वो मोमेंट्स थे जब मेरे फेलोज़ की अक्सरियत इस मुल्क से बाहर भागने की तैयारी कर रही थी और उनमें से 30-40% बाहर चले भी गए। अच्छा, मैं सारी ज़िंदगी इस ट्राइब में रहा कि जो बाहर चले गए दे डिड अ मिस्टेक, एंड पाकिस्तान इज़ वेरी पोटेंशियल कंट्री फॉर ग्रोथ। और मैं आज भी उस चीज़ पर कायम हूँ, एक्सेप्ट जो अब मैं हालात देख रहा हूँ। कल रात मैं बेटी के लिए साइकिल लेने गया और ये नहीं कि हमारे खुद के हालात बहुत अच्छे हैं, हमारे भी हालात बहुत ही माड़े हो चुके हैं। और उसकी बड़ी क्लियर रीज़न है मुल्क के हालात। कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कोई काम सस्टेनेबल नहीं रहा मुल्क में सबके लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या फ्रीलांसर्स हैं, या टीचर्स हैं, या फिक्स तनख्वाहों पे बैठे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है बिजली का क्राइसिस, और कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। 25-30 हज़ार उस बच्चे की सैलरी थी, उसने पहचान लिया, इज्जत दी, उसने सीधा मालिक को फ़ोन किया और उसको कहा कि भाई इनको कंसेशन दें। बहरहाल जो भी हुआ, साइकिल कोई और रखने, गाड़ी की डिग्गी में रखने के बाद वो लड़का बाहर आता है जो सेल्समैन मुझे मिलता है। वो बाहर आके मुझे कहता है कि सर मैंने आपसे बात करनी है। मुझे था कि शायद कोई पिक्चर लेगा, तो मुझे कहता है कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी ना सर 25,000 सैलरी है, मेरा बिजली का बिल भी उससे ज़्यादा है। मैं सीधा पर्स पे गया कि इसकी कोई हेल्प कर सकूं तो कर दूं। उसने कहा नहीं नहीं, अगर मैंने ये काम करना होता तो मैं यहाँ सेल्समैन थोड़ी होता। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप मुझसे वादा करें, आप जाके इस इशू पर कोई ना कोई बात करें, शायद ये सुन लें। मैंने कहा यार इस मेरे कहने से या किसी के भी कहने से उन्हें सुननी होती, उनको नहीं हालात पता कि क्या है, कि मुल्क के हालात हो क्या गए हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं। ये तस्वीर देखें, बिजली के बिलों पर लोग, कोई अपनी माँ की बाली रख रहा है, कोई बेटी का जेवर रख रहा है, कोई अपनी बीवी की जेवर बेच रहा है और बिजली के बिल लोग भर रहे हैं। इस टाइम कंट्री में जो बहुत बड़े क्राइसिस हैं, जिनमें मैं सबसे ऊपर हमेशा जिस क्राइसिस को रेट करता हूँ वो जहालत है। अभी रिसेंटली आपको एक वर्ड तागूत भी याद हो गया। अगर हम देखें उस तरफ चले गए हैं और हम उजड़ और जहालत की तरफ चले गए हैं, वो एक मैटर, एक सिनेरियो डिफरेंट है। वो मुल्क को तबाह कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 70-75 सालों में जो क्राइसिस दर क्राइसिस है, कब तक सस्टेन करेंगे? मेरा अरबाब इख्तियार और आप सबसे सवाल है, कहते हैं खाओ, नोचो, आराम से नोच लो, हम कोई बागी थोड़ी जा रहे हैं, हम तो बेहिस हैं। तो ये जो क्राइसिस दर क्राइसिस हैं, कितनी देर कोई सस्टेन करेगा? पहले एक जवान होता है, वो चलता है, वो उसको लाठी पे लाठी आप मारते जाते हैं, फिर वो लागिर हो जाता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर उसकी गिरने से भी हड्डी टूट सकती है। बाथरूम में गिर जाएगा 70 साल की उम्र में, हड्डी टूट जाएगी। पाकिस्तान के साथ अब ये हो चुका है, कितना और करेंगे? आई थिंक गिद्ध भी हड्डी पे तो ठूंगे मारने बंद कर देता है। गिद्ध भी गोश्त नोच के फिर छोड़ देता है, हड्डियां छोड़ देता है कम से कम। हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर वी आर गोइंग? इतने बड़े बड़े मुल्क के अदाकार हैं वो, मेरी उनसे अभी मैं हैरान रह गया उनकी वीडियो देख के कि वो रोने लग गए कि मैंने तो बिजली का बिल नहीं वो भर सके, और उनके ये सारे मामला थे। अगर ये हालात हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, बाकी सब है, ये चीज़ें जा किस तरफ नहीं है? तो खुदा के लिए इसमें सबसे बड़ा जो करंट क्राइसिस है, वो जो भी आपके चीज़ें थी, अगर ये क्राइसिस सेटल डाउन ना हुआ, स्पेशली दिस बिजली क्राइसिस, और लोगों के यही हालात रहे, तो पूरा कोई एक चीज़ ऐसी आती है कि वो साइकिल का जो टेढ़ा मेढ़ा पहिया चल रहा होता है उसमें सीधा डंडा दे देती है, साइकिल ही उलट जाती है। ये जो बिजली का क्राइसिस है ना, जो नहीं समझ आ रहा आपको, ये वो साइकिल में अब डंडा घुस रहा है और पूरी साइकिल उलटने को तैयार है। पूरा सिस्टम इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, लोग मर रहे हैं, डिजास्टर का शिकार हैं। उनके पास मैं जिनकी तनख्वाहें हैं उनसे डबल डबल उनके बिल हैं बिजली के। अगर ये हालात रहे, मैं नहीं समझता कि आने वाले 10-15 साल में हम सस्टेनेबल भी रहेंगे। मैंने कभी मनफी बात इस तरह नहीं की, लेकिन मैं मायूस हो चुका हूं। और 2010 के बाद आज 2024 में मुझे लगता है कि यहां रहने का फैसला गलत था।
यहाँ सस्टेनेबल चीज़ें नहीं रहेंगी। और अगर यही सब चलता रहा और इसी तरह होता रहा तो फिर हम सब ही बर्बाद हो जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। इफ़ पीपल थिंक के कोई अगर बड़े बड़े महलों में बैठे हैं दे विल रिमेन सस्टेनेबल, मुल्क ही नहीं बचेगा तो फिर कौन बचेगा? ये कभी तो सवाल करें खुद से कि हमने निज़ाम को ठीक करना है तो हमें करना क्या होगा। और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, हर कोई जो इस मुल्क का अमीन है। मैं फिर कहूँगा ये बिजली का जो क्राइसिस है ये बिल्कुल आपकी टूटी फूटी चलती हुई साइकिल के पहियों में डंडा देने के मुतरादिफ है और ये उल्टा देगा साइकिल। ये सिस्टम नहीं चलने देगा, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। और इतना मजाक है बिजली का जो क्राइसिस है उसको लेकर। और फिर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, अभी आप वो अली शेखानी की बात को वो मतलब इतना ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है, उसकी मीम बनानी शुरू कर दी कि वो कि इलेक्ट्रिक खरीद रहा है, मैं ये खरीद लूँगा। मैं ये बातें करने वाली कि आप उस बंदे के मीम्स बनाई जा रहे हैं। आप मतलब कोई बंदा सामने आके रियल टाइम इशू को एड्रेस कर रहे हैं? जो घरों में बालियां बिक रही हैं, जो लोग सड़कों पे स्ट्रीट क्राइम्स में 5-5 हज़ार के लिए गोली मार के जा रहे हैं, एजुकेशन का कोई पता नहीं, तालीम का कोई पता नहीं, घर घर में टिकटॉक नंग धंग। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर ये सब कुछ चलता रहेगा मुल्क कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हम स्टैंड आउट कहाँ करेंगे? ये बिजली का क्राइसिस जो है ना, एनर्जी क्राइसिस, ये गोडे गिट्टों में बैठ रहा है। और अगर नहीं समझ आ रही तो फिर इसको रिकॉल कर लें। दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ मैस। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। आप सोलर्स में टैक्स की छूट दें, जो कर सकते हैं करें, एनर्जी क्राइसिस को सेटल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।